नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नीलेश अकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टीजीटी आर्ट की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और निरंतर इसी तरह टीजीटी आर्ट की वीडियो हमेशा आती रहेगी। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित हैं। इसका शॉर्ट में एक कहना है कि ललित कला अकादमी का केंद्र कहाँ पर है, तो उसका केंद्र कहाँ, लखनऊ। ललित कला अकादमी, देखिए उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर ललित कला अकादमी का केंद्र स्थापित है। तो कहाँ पे स्थापित है, तो लखनऊ में स्थापित है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ में, सारनाथ जो बनारस में है उस पर आधारित है। उसके बाद प्रश्न है जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो बम्बई। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो बम्बई में स्थित है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं कि सारे जहां से अच्छा यह किसने कहा, तो किसने कहा था, इकबाल ने कहा था। उसके बाद प्रश्न है दूसरा कि विख्यात सांची स्तूप किस धर्म का है, जो सांची का स्तूप है किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। उसके बाद है छठवां प्रश्न, देखिए छठवां प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद प्रश्न देखिए आगे, उसके बाद प्रश्न है अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है, अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है, तो कमर्शियल आर्ट को। उसके बाद प्रश्न है कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है, जो प्राथमिक रंग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 3 होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है, भारतीय कला का स्वर्ण काल। उसके बाद प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न देखिए कि गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण था, गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण था, तो किसने संरक्षण किया था, तो कुफाड़ वंश ने किया था। उसके बाद प्रश्न है देखिए कि अशोक के अभिलेखों की लिपि है, कौन सी लिपि है, अशोक के अभिलेख की लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद प्रश्न अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ था, अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ, तो संगमरमर से हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ था, अमरावती से हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ था, संगमरमर से हुआ था, सॉरी। उसके बाद देखिए भरहुत स्तूप की खोज, भरहुत स्तूप की खोज किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था। किसने किया था, कनिंघम ने किया था। उसके बाद प्रश्न है सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया, जो पहाड़ी शैली है किस रूप में जन्म लिया, तो लोक कला के रूप में जो है जन्म लिया। उसके बाद प्रश्न है हमजानामा पुस्तक का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, जो पहाड़ी चित्रकला थी उसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो मैट कॉक ने किया था। उसके बाद देखिए प्रश्न है कला विलास पुस्तक के लेखक, जो कला विलास पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र है। कौन है, क्षेमेंद्र है। उसके बाद प्रश्न देखिए हीगल ने किस कला का श्रेष्ठ माना है, हीगल ने किस कला को जो है श्रेष्ठ माना है, तो किसको, काव्य कला को क्या माना, श्रेष्ठ माना है। उसके बाद देखिए प्रश्न लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ था, तो दरबारों में। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ था, तो दरबारों में हुआ था। उसके बाद देखिए उसके बाद प्रश्न है अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है,
लासितार्थ चिंतामण के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर हैं। कौन है? सोमेश्वर हैं। उसके बाद प्रश्न देखिए अगले, फिलासफी फिलासफी ऑफ फाइन आर्ट फिलासफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है? हीगेल हैं। फिलासफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हीगेल हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न, अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया? जो अलंकारवाद है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो भामा ने किया था। किसने किया? भामा ने किया था। उसके बाद देखिए, प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया? तो किसमें किया गया? प्रभावित के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में किया गया? तो अजंता की गुफा में किया गया। उसके बाद देखिए प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारत मुनि थे। उसके बाद देखिए प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए थे? तो किससे बनाए थे? जल रंगों के माध्यम से चित्र बनाए थे। उसके बाद प्रश्न है 26, ट्राइबल आर्ट किन लोगों से संबंधित? जो ट्राइबल आर्ट है वो किन लोगों से संबंधित है? किनसे है? जनजातियों से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न है देखिए, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? जो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो पहाड़ी शैली में बने थे। उसके बाद देखिए, कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? जो कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? तो संसार चंद था। उसके बाद देखिए, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जो डोगरा आर्ट गैलरी है वो कहाँ स्थित है? तो जम्मू में स्थित है। उसके बाद देखिए, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो गगनेंद्र नाथ ने किया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य? 30 अंग्रेज तथा 5 क्या है? 5 भारतीय। कुल मिला के कितने थे? 35 सदस्य थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। उसके बाद देखिए प्रश्न है, द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ईवी हैवेल ने। किसने? ईवी हैवेल ने। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? ईवी हैवेल ने। उसके बाद रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1919 में। उसके बाद देखिए, अवनींद्रनाथ से गजेंद्र नाथ का क्या संबंध था? तो क्या संबंध था? ये भाई थे। क्या थे? अवनींद्रनाथ और गजेंद्र नाथ क्या थे? भाई थे। उसके बाद देखिए, श्रम की विजय किसकी कृति है? श्रम की विजय किसकी कृति है? तो डीपी राय चौधरी की। डीपी राय चौधरी की। उसके बाद देखिए प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। उसके बाद देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तेल रंगों में चित्रण करना शुरू किया था? किसने? राजा रवि वर्मा ने। तेल रंगों का प्रयोग किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। उसके बाद प्रश्न है कि गजगामिनी फिल्म किसने बनाई? गजगामिनी फिल्म किसने बनाई? तो हुसैन ने। एम एफ हुसैन। कौन? एम एफ हुसैन ने। उसके बाद देखिए प्रश्न, मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह किसकी कृति है? तो एम एफ हुसैन की। उसके बाद प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। उसके बाद देखिए 42 नंबर पर प्रश्न कि अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या था? तो टेम्परा था। अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या था? टेम्परा। उसके बाद प्रश्न है कि अजंता
अजंता की वह कौन सी गुफा है जिनमें चित्र मिलते हैं? किस में मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा आता लगभग। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रश्न है बादामी में कुल कितनी गुफाएं थी? कितनी गुफाएं थी? 4 गुफाएं थी। उसके बाद देखिए प्रश्न 45 है, सित्तनवासल गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1934 में सित्तनवासल गुफा की खोज 1934 में हुई थी। उसके बाद प्रश्न है पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं, क्या है? तो सौम्यता है। क्या है? सौम्यता है। उसके बाद देखिए 64 योगिनी मंदिर किसका है? 64 योगिनी मंदिर किसका है? तो विष्णु का है। उसके बाद प्रश्न है चैत्य को क्या कहा जाता है? तो पूजा गृह, क्या पूजा का स्थान कहा जाता है। उसके बाद देखिए जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जो जातक कथा थी उसकी भाषा क्या थी? तो पाली थी। उसके बाद देखिए कब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न कि मीर सैयद अली, जो मीर सैयद अली थे, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो किसके दरबार का? अकबर की। मीर सैयद अली किसके दरबार के चित्रकार थे? तो अकबर की। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।